हाँ विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। आपकी तैयारी है वो भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो एग्जाम नजदीक है, अपनी तैयारी को आपने स्पीडली जो टेस्ट है वो टेस्ट लगाने हैं, और साथ साथ में आपने जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है उस टॉपिक को भी क्लियर करते रहना है। तो अपने आज करने वाले हैं समीकरण समीकरण का पार्ट 2 है ये। इससे पहले पार्ट 1 जो है वो हो चुका है, उसमें हमने इस समीकरण के बेसिक बातों के बारे में डिस्कस की थी, और साथ में हमने महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे उनके ऊपर चर्चा की थी। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं उससे आने वाली परीक्षा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बन सके। और अगर किसी विद्यार्थी ने पहले वाले पार्ट को नहीं लगाया है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर पहले वाले जो पार्ट है उस पार्ट को लगाएं ताकि आपको इसका बेसिक जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। हाँ जी, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो हमने लास्ट टाइम 8 प्रश्नों तक डिस्कस की थी। आज अपने 9 नंबर प्रश्न जो है वो उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो समीकरण है अपने पास एक 2y बराबर है 5 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई को हल कीजिए। हल करना है, हल पूछा जा सकता है आपसे। तो 2y का 2y, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 प्लस 5y। y वालों को एक तरफ करते हैं तो 2y, ये 5y इधर आके माइनस 5y बराबर में 15। तो माइनस का देखो 3y बराबर 15। तो y बराबर क्या आ गया 15 बटे में माइनस का 3। माइनस 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस से 5। तो इसका हल जो है वो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, ध्यान रखना है। ओके हाँ जी, क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। किसी संख्या के 5 गुणे में कोई संख्या मान लो, इसका 5 गुना, 5 गुने में संख्या का 2 गुना, संख्या है 3x, इसका 2 गुना जोड़ने पर तो जोड़ दिया, देखो हमने कितना आता है 42 आता है। क्या तो 5x और 2x कितने हुए, देखो 7x बराबर है 42। तो x कितना आ जाएगा 42 बटे 7, यानी कि x अपने पास कितना आ जाएगा 6। x कितना आ जाएगा 6, यानी कि वो संख्या जो है वो कितनी है अपने पास 6 है। वो संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपको सिंपल प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना, अपनी प्रश्न में पूछा क्या गया है। ओके हाँ जी, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 39 है। क्या तो पहली संख्या मान ली x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, मैंने आपको कहा था विषम और सम कहे तो आगे वाली संख्या लाने के लिए हम क्या करते हैं +2 करते हैं। तो आगे वाली संख्या क्या आ जाएगी इसकी दूसरी x +2, फिर तीसरी क्या आ जाएगी, फिर 2 प्लस कर देंगे x +4 बन जाएगा। देखो इन सब का जो योग है, इन सब का योग कितना है 39 है। देखो तो x कितने हो गए अपने पास 3x हो गए। देखो कितने x हो गए 3x, और प्लस 2 और 4 कितने हो गए 6, बराबर है अपने पास 39। तो 3x बराबर 39 से इस 6 को इधर लेके जाएंगे -6, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा देखो 33। तो x कितना आ जाएगा अपने पास 11, x कितना आ जाएगा 11। तो संख्याएं क्या आ जाएगी अपने पास, देखो संख्याएं क्या बन गई, यानी कि पहली x आई है तो दूसरी में 2 प्लस करना था। देखो तो 2 प्लस करेंगे 13, फिर 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो वो संख्याएं क्या है 11 13 और 15 है, 11 13 और 15 है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लें। एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक जो है वो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक के 2 गुणे से 7 अधिक है यदि प्राप्त किए गए अंक जो है वो 87 है। तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक जो है वो ज्ञात करना है। न्यूनतम अंक मान लिए अपने पास जो न्यूनतम अंक है वो अपने मान लें कितने हैं x है, कितने मान लिए x है। तो न्यूनतम अंक के 2 गुणे से 2 गुणे के अंदर 7 अधिक कर दें तो किसके बराबर आता है, वो अधिकतम अंक के बराबर आता है, यानी कि 87 के बराबर आता है। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 87 - 7,
तो 2x बराबर कितना हो जाएगा देखो 80, तो x कितना आ जाएगा 40, x कितना आ जाएगा 40। x ही हमें क्या बताना था, न्यूनतम अंक बताने थे, न्यूनतम को हमने क्या ले लिया था x। तो इस हिसाब से आपने स्टेटमेंट को पढ़ते हुए उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने समीकरण बनानी है और उस समीकरण का हल निकालना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, आपको एक समीकरण बना के दे रखी है देखो 3x से -2/5। जब भी आपको इस तरीके का स्टेटमेंट दे और उसमें जो x वाला है या y वाला है, जो चर राशियां है ना, उन चर राशियों को एक तरफ करेंगे और अचर राशियों को एक तरफ कर लेते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। समीकरण का बस एक ही फंडा है ये। तो ये देखो x वाला फंडा है, इसको इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का, x प्लस है 2/3 बराबर है देखो अपने पास 4। दोनों में अपने लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 15, तो 5 का भाग देंगे 3, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 3x प्लस माइनस 2, और 3 का भाग लगाएंगे 5, इसको 5 से गुणा कर देते हैं अपने, तो बराबर में है 4। तो क्या बन गया देखो 9x माइनस 2 3 6 प्लस 5x और 2 5 10 बराबर 15 चौके 60 हो जाएगा देखो। तो 9x और 5x कितने हो गए 14x, और माइनस के 6 और प्लस के 4 है, तो उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस, तो 60 में से 4 माइनस कर देंगे, तो 14x बराबर कितना आ जाएगा 56। तो x कितना आ जाएगा अपने पास है 14 चौके 56 यानी कि 4 आ गया देखो, x कितना आ गया 4। तो इसका हल जो है वो कितना है अपने पास 4 आ गया, इसका जो हल है वो कितना आ गया 4 आ गया। ओके हाँ जी, ऐसे ही एक और है, तो आपने वही काम करना है, x वालों को एक तरफ करना है, बस ये आपने फंडा ध्यान रखना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो क्या है, x प्लस 1/2 प्लस x प्लस 2/3, इसमें x वाला ये है, इसको इधर ले आओ, माइनस 2x -5 बटा में क्या है 7। जब माइनस वाला होना तो ब्रैकेट लगा देना, ध्यान रखना है, और बराबर में क्या रह गया 9, इसमें लघुत्तम ले लो देखो 42, कितना आ जाएगा 2 3 6 और 7 42, हाँ जी। तो 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 21, 21 को ऊपर गुणा करेंगे तो देखो 21x प्लस 21 से कम 21, 3 का लगाएंगे 14, 14x प्लस 14 2 28 माइनस, ये देखो 7 का लगाएंगे तो 6, 6 2 12x माइनस 6 5 30, और बराबर में है देखो इसको 9 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, आगे कर लो देखो 21x भी प्लस का है और 14x भी प्लस का है अपने पास, तो 21 और 14 कितने हो गए देखो 35x, प्लस के 21 है और प्लस के 28 है, तो प्लस के कितने हो गए देखो 49, माइनस में कितने हैं देखो 12x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस से 30, बराबर इसको 42 को 9 से गुणा करेंगे, 9 2 18 80 ले 1, और 9 चौके 36 और 1 37, 9 चौके 36 और 1 37। ओके हाँ जी, अब देखो 35x प्लस का और माइनस के 12x है, तो प्लस के कितने रह गए 23x, प्लस के 49 है और प्लस के 30 है, तो इसको उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 378 माइनस से 378 माइनस से 79 हो जाएंगे देखो 49 और 30। ओके हाँ जी, तो 23x बराबर कितना आ जाएगा 299, तो x कितना आ जाएगा देखो 299 में 23 का भाग लगाओ, 23 एकम 23, 6 बच के ऊपर से 9, 23 3 69, तो x कितना आ गया 13, x कितना आ गया 13 आ गया, देखो समझ गए x कितना आ गया 13 आ गया। जब भी आपको इस तरीके की समीकरण दी जाए तो उस समीकरण में आपने इस बात का ध्यान रखना है क्या, कि चर राशियों को एक तरफ करना है और अचर राशियों को एक तरफ करना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट है अपने पास देखो एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, हर से 3 कम है, ये हर जो मैं नीचे मानते हैं अपने, ये मान लिया x है, हर से 3 कम है तो x -3 हो जाएगा, देखो ये संख्या बन गई परिमेय संख्या अपने पास, ये क्या बन गई कोई संख्या है, ठीक है। अब कह रहे यदि अंश और हर में 5 5 जोड़ दें, अब दोनों में 5 5 जोड़ दें, x -3 प्लस 5 कर दें इसमें भी, और इसमें भी 5 जोड़ दिया, तो उसका जो मान है वो 3/4 हो जाता है, कितना हो जाता है 3/4, तिरछा गुणा करो देखो 4x, और ये देखो -3 प्लस 5 है, प्लस के 2 है, तो 2 को 4 से गुणा करेंगे 8,
बराबर 3x प्लस 5 तिये 15। x वालों को एक तरफ कर लो, 4x ये 3x इधर लाओ माइनस बराबर में 15, 8 इधर लाओ माइनस 8, तो कितना रह गया x बराबर है 7। x कितना आ गया 7 आ गया। तो संख्या क्या बन जाएगी, देखो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या क्या मानी थी x माइनस 3, तो 7 माइनस 3 करेंगे 4 और बटा में x यानी कि 7, तो वो संख्या क्या आ जाएगी 4/7। ओके हाँ जी, ध्यान रखना है कहीं यहाँ पे जो संख्या है वो 7 ही लिखे हो, है ना, 7/3 या 3/7 दे रखा हो ऑप्शन में, तो वो नहीं करना। आपने ध्यान रखना है स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट जो दे रखा है उस स्टेटमेंट को भी ध्यान रखना है। ओके हाँ जी, भिन्न दे रखी है कोई 15/19 के अंश व हर में क्या घटाएं कि इसका मान 5/7 हो जाए, यानी कि 15/19 कोई भिन्न है, इसमें क्या घटाएं, मान लेते हैं x घटा दें इसमें, तो 5/7 हो जाता है, गुणा कर दो, देखो 15 7 105 माइनस 7x बराबर 19 5 95 माइनस 5x, देखो x वालों को एक तरफ करो वही काम, माइनस 7x, इस 5x को इधर लाएंगे प्लस के 5x बराबर 95, 105 को इधर लाएंगे माइनस 105, तो माइनस का 2x और ये माइनस का 10, माइनस से माइनस कट, तो x कितना आ गया देखो 5, तो क्या घटाना पड़ेगा 5 घटाना पड़ेगा, 5 घटा देंगे तो इसका मान जो है वो 5/7 हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लें। रमेश ने अपने धन का आधा अपनी पत्नी को और 1/3 अपने पुत्र को और शेष 50,000 रुपये अपनी पुत्री को दे दिया, तो कुल धन ज्ञात करो। कुल धन कितना था उसके पास, मान लें उसके पास जो कुल धन है, कुल जो धन है वो अपने ले लिया कितना कि x है, कुल धन जो है वो कितना है x है। अब उसने आधा तो पत्नी को दे दिया यानी कि x/2 और 1/3 जो है वो पुत्र को दे दिया और शेष जो है वो कितना बचा 50,000, ये उसने पुत्री को दे दिया। ये टोटल मिलाएं तो उसका कुल धन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, यानी कि इन सब का जो योग है वो उसके किसके बराबर होनी चाहिए, कुल धन के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो x/2 प्लस x/3, इस x को इधर लाएंगे माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर लेके जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे ना, उधर लेके जाएंगे 50,000 को तो माइनस के 50,000। इसमें आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 6, 2 का लगाएंगे भाग तो 3x, 3 का लगाएंगे तो 2x, 1 का लगाएंगे माइनस 6x बराबर है माइनस का 50,000। कितना आ जाएगा माइनस का 50,000। अब देखो ऊपर प्लस के 5x और माइनस का 6 है तो माइनस x, इसको गुणा करेंगे तो माइनस के ये आ जाएगा 6 5 30 यानी कि 3 लाख बन जाएगा। देखो कितने बन जाएगा 3 लाख, माइनस से माइनस कट यानी कि x कितना आ जाएगा 3 लाख। तो उसका जो धन था वो कितना था 3 लाख था। देखो कितना धन था 3 लाख है कुल धन था, समझ गए। हाँ जी नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है 2 अंक की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। मान लो 2 अंकों की कोई संख्या है और उसके एक अंकों का जो योग है वो कितना है 12 है। भी जैसे 2 अंकों की संख्या है कोई भी, देखो जैसे मान लो यहां मैंने लिया 18, तो इसमें इस अंक को हम क्या बोलते हैं इकाई अंक, क्या बोलते हैं इकाई अंक, और इसको हम क्या पढ़ते हैं दहाई अंक, क्या पढ़ते हैं दहाई अंक पढ़ते हैं, इकाई और दहाई पढ़ते हैं, है ना। तो ये इकाई और दहाई 2 अंक है, इन दोनों अंकों का वो कह रहा है योग जो है वो 12 है, योग जो है वो कितना है 12 है। मान लिया इकाई अंक जो है वो क्या ले लिया अपने x है और इसको क्या मान लिया y है, तो इन दोनों का जो योग है x प्लस y ये कितना है 12 है, ये कितना है 12 है। फिर कह रहे हैं अंक पलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है। अधिक है या कम जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है अंतर होता है। देखो क्या होता है अंतरे होता है। तो ध्यान दें अंकों का जो अंतर आएगा, अंकों का जो अंतर होता है, अंकों का अंतर ये भी किसके बराबर होता है, सदैव याद रखना है संख्याओं का अंतर है। जो मूल संख्या और पलटी संख्या होती है उन दोनों का जो अंतर होता है उस अंतर में अगर 9 का भाग दे दें तो अंकों का अंतर आता है। क्या आता है अंकों का अंतरे आता है, ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल से समझे, यहाँ पे मान लिया
कि यहाँ मैंने कोई एक संख्या ले ली 24, क्या ले ली 24 ले ली। अब इन एक इसका अंक पलट दें अपने तो क्या बन जाएगी, देखो 42, अंक पलट दें तो क्या बन गई 42। इन दोनों का अंतर देखो कितना आ जाएगा 18, अंतर कितना आया अपने पास से 18 आया, देखो अंतर कितना आया 18 आ गया इनका। अब इस अंतर में अगर 2 का भाग दे दें, 9 का भाग दे दें तो कितना आएगा 9 2 18 यानी 2। तो इनके अंकों का अंतर चेक करो आप 2 है या नहीं है, अंकों का अंतर 2 है या नहीं है। कोई मर्जी ऐसी संख्या ले लो आप, तो जिन संख्या मूल संख्या और अंकों को पलटने पर जो संख्या बनती है उन दोनों का जो अंतर होता है उस अंतर में यदि 9 का भाग लगा दें तो क्या आता है, अंकों का अंतर आ जाता है। तो अंक अपने x और y माने देखो इकाई और दहाई को, तो इनका अंतर जो है वो भी कितना आ जाएगा, संख्याओं का अंतर कितना है देखो 54, इसमें 9 का भाग लगा दें तो x माइनस वाई बराबर जो है वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो ये समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं। अब इनमें देखो दोनों में समीकरण 1 और 2 में अपने विलोपन विधि लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, विलोपन विधि से इनके मान जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। x प्लस वाई जो है वो तो है अपने पास 12 और x माइनस वाई जो है वो आ गया अपने पास 6, x माइनस वाई जो है वो कितना आ गया 6, तो ये तो हो गया 2x और ये देखो y से प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर में कितना है 18, तो x कितना आ जाएगा देखो 9, x कितना आ गया 9 आ गया। अब x का मान 1 में रख लेते हैं तो 9 प्लस वाई बराबर है 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 9, तो y कितना आ जाएगा अपने पास 3, y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो संख्या क्या बन जाएगी देखो 9 और इधर 3 आ जाएगा, देखो तो संख्या क्या बन गई अपने पास 39, संख्या क्या आ गई 39। ये देखो इकाई, ये तो इकाई हुआ, इकाई माना था और ये दहाई माना था, देखो हमने क्या माना था दहाई माना था, तो इसमें ये इकाई हो गया, देखो क्या हो गया इकाई हो गया और ये क्या हो गया दहाई हो गया। तो देखो क्या बन गई वो संख्या अपने पास है 39, क्या बन गई 39 है। ओके, ध्यान रखना इस चीज का, तो हमेशा ऐसा याद रखना है आपने। क्या एक चीज और, अंकों का अंतर तो है ही है, अरे योग की अगर बात करें, अंकों का योग अगर बात करें, अंकों का योग की बात करें तो योग की भी ट्रिक लिख लो आप, क्या संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, योग में अगर अपने 11 का भाग दे दें, किसका भाग दे दें 11 का भाग दे दें तो अंकों का योग आ जाता है। संख्याओं के योग में अगर 11 का भाग दे दें तो अंकों का योग आ जाएगा। आप जैसे यहाँ अभी कोई एग्जांपल और ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया 47, अब इनकी संख्या अंक पलट दें तो क्या बन जाएगा 74, इन दोनों का योग करो, देखो 7 4 11 और ये भी 11 और 1 है 12, देखो 11 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा अपने पास से, 11 का भाग लगाएंगे तो 11, अब दोनों का योग करके देखो योग इनके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमेशा याद रखना है संख्याओं का योग, कौन सी संख्याओं का, मूल संख्या और अंक को पलटने पर जो संख्या बनती है उस संख्या का योग जो है दोनों का, उस योग में यदि 11 का भाग दे दें तो अंकों का योग आता है और 9 का अगर भाग दे दें उसके अंतर में तो क्या आता है, अंतर आ जाता है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, 2 अंकों की एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 4 गुना है, अंक पलटने पर बनी संख्या इसमें जोड़ने पर 110 प्राप्त होता है, संख्या बताइए, संख्या बताइए। देखो आपके पास दो अंकों की एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 4 गुना है। मान लिया कि इकाई अंक जो है वो क्या मान लिया अपने x है, तो इसका दाही अंक क्या हो जाएगा, दाही अंक क्या हो जाएगा, दाही अंक 4 गुना हो जाएगा, देखो कितना है 4x हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा 4x। अब संख्या, तो 2 अंकों की जो संख्या है वो क्या बन जाएगी, 2 अंकों की जो संख्या है वो क्या बन जाएगी अपने पास से, संख्या क्या बन जाएगी, देखो याद रखना है इकाई अंक, इधर क्या लिखना है आपने इकाई अंक प्लस दाही अंक और इंटू करते हैं 10 से, इंटू करते हैं 10 से, तो ये 2 अंकों की संख्या बन जाती है। तो 10 इंटू दाही है 4x प्लस इकाई है x, कितना हो गया 40x
और प्लस से x कितना हो गया 41x। देखो कितना आ गया 41x से आ गया। फिर वो कह रहे हैं अंक पलटने पर बनी संख्या को इसमें जोड़ने पर 110 प्राप्त होता है। 110 दोनों का जो योग है वो 110 है। योग जो है वो कितना है 110 है। तो दोनों का योग अभी बताया था मैंने, कोई भी अगर दो संख्याएं हैं उन दोनों का जो योग होता है, दोनों अंकों का योग है उस योग के बराबर होना चाहिए। देखो दोनों अंकों का योग कर दो, x प्लस से 4x बराबर होना चाहिए किसके, जो योग आता है उस योग में अगर 11 का भाग दे दें तो उसके बराबर आता है। तो ये क्या बन गया देखो 5x बराबर में ये कितना आ जाएगा 10। तो x कितना आ जाएगा यहाँ देखो 2, x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अभी बताया मैंने अंकों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के योग में 11 का भाग दे दें तो उसके बराबर आता है ना। तो x आ गया 2 अपने पास। तो x तो ये तो 2 बन गया, ये कितना बन जाएगा फिर 4 2 8 यानी कि 8 बन गया। तो संख्या क्या आ जाएगी, देखो संख्या क्या बन जाएगी अपने पास इकाई और फिर दहाई लिखते हैं। देखो इकाई x माना था देखो, और दहाई क्या था 4x यानी कि 8। तो क्या बन गई संख्या वो 82। क्या बन गई 82 बन गई। तो ऐसे प्रश्न मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। इस बार 2 अंकों की संख्या पूछने के पूरे चांस है, तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में तो। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखो एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। अंश से 8 अधिक है, मान लिया अंश x है तो हर कितना हो जाएगा x प्लस 8। ये तो वो संख्या बन गई, ये तो वो क्या होगी अपने पास से संख्या होगी। देखो अब क्या कह रहे हैं, यदि अंश में 17 जोड़ दें, अंश में 17 जोड़ दो और तथा हर में से 1 घटा दो। हर कितना था x प्लस 8 था, 1 घटा दो तो 3/2 हो जाती है। 3/2 हो जाती है, करो गुणा, क्या आ जाएगा 3x प्लस ये देखो प्लस का 8 है और माइनस का 1 है तो प्लस के 7 हुए, तो 7 ये कितने हो गए 21 बराबर 2x प्लस 17 दुए 34। तो x वालों को एक तरफ कर लो, 3x माइनस 2x बराबर में 34। इस 21 को इधर लाएंगे माइनस से 21, तो x बराबर कितना बच गया, x बराबर है 13। x कितना आ गया 13 आ गया। देखो तो वो संख्या बतानी है अपने को, तो संख्या क्या थी देखो ये थी संख्या x प्लस x बटा x प्लस 8। तो x का मान तो आया 13 और बटा में क्या आ जाएगा 13 प्लस से 8, तो कितनी बन जाएगी देखो 13 बटे में 21। तो वो संख्या क्या है 13 बटे 21 है। कहीं आप 13 बटे 8 लिखे हो या 13 बटे 8 ऑप्शन में दे रखा हो तो उसको टिक कर दो। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जो स्टेटमेंट में दे रखी है ना पहले उसी को फॉलो करना है आपने। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। आधा भाग जो है, मान लिया झुंड में जो हिरण है, झुंड में हिरण जो है वो कितने हैं, हिरण जो है वो मान लिए x है, ठीक है। तो आधा भाग चल रहा है, देखो x/2 हो गया फिर, और शेष का 3/4 शेष जो है, अब शेष क्या रह जाएगा देखो आधा यहाँ है तो आधा ही शेष बचेगा, तो शेष का 3/4 का है तो हम क्या करते हैं गुणा, 3/4 हुआ 3/4। पड़ोस में खेल रहा है, शेष बचे 9, शेष कितने बच गए 9। 9 जो है वो एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए, झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों का जो योग है अगर वो टोटल में से माइनस कर दें, इन दोनों का जो योग है ये योग इस टोटल में से माइनस कर दें तो शेष 9 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना। हाँ जी। तो x माइनस इन दोनों को देखो ये x/2 बन गया प्लस ये बन गया देखो 3x/8 और बराबर है अपने पास 9, ठीक है। इसमें लघुत्तम ले लो, सब में क्या आ जाएगा 8, तो ये बन जाएगा 8x माइनस 2 का लगाएंगे 4x और ये भी माइनस हो जाएगा, देखो माइनस है बाहर, 8 का लगाएंगे x। ओके हाँ जी, बराबर है 8 नीम हो जाएगा 72। ओके यानी कि एक बार तो यहाँ 9 ही पड़ा रहने दो, आगे कर लो। देखो क्या बन जाएगा 8 में से 4 और 1 5x माइनस कर देंगे तो 3x बच गया और बराबर में 8 नीम 72। तो x बराबर क्या आ गया 72/3, तो 3 का भाग लगा दो, 24 3 72, यानी कि x जो है वो कितने हैं 24 है। हिरण कितने हैं टोटल 24 है।
यानी कि कुल जो हिरण है वो कितनी है, 24 है। कुल हिरण कितने हैं, 24 है। तो स्टेटमेंट को ध्यान रखना है आपने, स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए समीकरण बनानी है और फिर उस समीकरण को आपने सॉल्व करना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। देवांश के पास 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के कुल मिलाकर 25 नोट हैं। कुल कितने नोट हैं, 25, जिनका मूल्य जो है वो 590 रुपए है। यदि 50 रुपए और 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात जो है वो 3:5 है, 3:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या जो है वो ज्ञात करनी है अपने को, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या। अब अपने पास 50 रुपए और 20 रुपए वाले नोटों की जो अनुपात है वो दे रखा है। देखो, तो 50 रुपए के जो नोट है के नोट जो है वो कितने बन जाएंगे, फिर भी अनुपात 3 है तो 3x मान ले इसको। कितने मान लिए, 3x। ऐसे ही 20 रुपए के जो नोट हैं, 20 रुपए के जो नोट हैं वो कितना अनुपात दे रखा है, 5, तो यह आ जाएगा 5x। कितना हो जाएगा, 5x। अब जो शेष बचेंगे वो 10 रुपए वाले बचेंगे, तो 10 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, कुल नोट कितने हैं, कुल नोट सर 25 है। 25 में से अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो शेष आएंगे कि नहीं आएंगे, समझ गए। अब इन तीनों के नोट आ गए अपने पास। अब रुपए देखो, 50 रुपए वाले हैं वो नोट कितने हैं, वो है 3x, तो कुल धन हो जाएगा इनका 50 × 3x। फिर 20 रुपए वाले 20 इंटू कितने नोट हैं, 5x, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। और प्लस से 10 रुपए वाले जो नोट हैं वो कितने हैं, वो है सर 25 माइनस 8x। और ये टोटल होना चाहिए कितना धन है, 590 होना चाहिए। यही तो कह रहा है स्टेटमेंट, यही तो कह रहा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को ध्यान पूर्वक पढ़ना है आपने। ओके, हाँ जी, क्या बन गया देखो, 50 दिए 150 और ये आ जाएगा 100x, 10 से गुणा करेंगे 250 माइनस 80x बराबर है 590। अब देखो 150 और 100, 250 में से 80 माइनस करने x। देखो 250 में से 80x जो है वो माइनस करने हैं, तो 250 में से 80 माइनस कर देते हैं, कितना बच जाएगा, यानी कि 170, कितना बच जाएगा, 170x बच जाएगा। देखो है ना, और बराबर है 590। इस 250 को इधर ले आएंगे माइनस 250, तो 170x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस करो 0 और यहाँ रह जाएगा 4 और यहाँ 3, यानी कि 340। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 340 बटा में 170, यानी कि x आ जाएगा 2। x कितना आ गया, 2 आ गया। प्रत्येक प्रकार के नोट बताने थे, तो ये नोट कितने हो गए, देखो 3 × x यानी कि 6 नोट हो गए। देखो ये कितने हो गए, 5 × x था 10 हो गए। ये कितना था, देखो 25 में से इन दोनों को घटाना है, तो 25 माइनस इन दोनों का योग कितना हो गया, 16, तो 16 माइनस कर दो, कितने आ जाएंगे, 9। कितने बच जाएंगे, 9 नोटे बच जाएंगे। ओके, हाँ जी, तो नोट जो 50 रुपए वाले हैं वो तो 6 है, 20 रुपए वाले 10 है और 10 रुपए वाले 9 है। आपको किसी एक नोट की संख्या पूछी जाएगी एग्जाम में, या तो 50 रुपए वाले की, या 20 रुपए वाले की, या फिर 10 रुपए वाले की। तो ध्यान रखना है, जब भी आपको मूल्य दे दिया जाए तो इस तरीके से आपने समीकरण बना के हल करना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। दो संख्याओं का योग 50 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। यानी कि वो कह रहा है, मान लो पहली संख्या है ना, पहली संख्या ये किसके बराबर है, दूसरी संख्या का 2/3 है। तो दूसरी संख्या इसके बटा में, तो बटा में इधर ले आते हैं तो भाग में आ जाएगा। देखो, तो पहली संख्या बटा में दूसरी संख्या ये आ जाएगी। देखो बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, यानी कि इनका जो अनुपात है वो क्या बन जाएगा, यानी कि पहली अनुपात दूसरी जो है वो क्या बन जाएगी अपने पास से, ये बन जाएगी 2:3। अनुपातों का योग कर लो, अनुपातों का क्या कर दो, योग, अनुपातों का योग कर दो, कितना आ जाएगा, 5। अब आपको कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात करो, तो पहली संख्या निकाल दो। पहली संख्या, जो संख्या निकालनी है उसका अनुपात लेना है। कितना अनुपात है, 2 बटा में इनका योग रखना है। योग कितना है, 5 इंटू में जो दोनों का योग दे रखा है योग ले लो।
अगर मान लो यहां दोनों का अंतर दे दिया जाए तो आपने यहां अनुपातों का अंतर करना है। क्या करना है? अनुपातों का अंतर करना है, ध्यान रखना है। तो 50 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 10, यानी कि 20 हो जाएगी। देखो तो दूसरी कितनी बन जाएगी? दूसरी बन जाएगी, देखो दूसरे का अनुपात कितना है? 3, 3/5 इंटू में 50, तो 10, 10 30, यानी कि पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या 30 है। ओके, जब भी आपको योग दे रखा है तो दोनों का योग कर लो। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है, चौड़ाई से 5 अधिक है। तो चौड़ाई जो है वो मान ली अपनी x है, चौड़ाई कितनी मान ली? x है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई सर x प्लस से 5 हो जाएगी। फिर क्या दे रखा है? आयत का परिमाप। आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप है वो क्या कितना है? ये दे रखा है अपने पास से 40। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर है अपने पास ये कितना? 40 है। देखो तो 2 इंटू लंबाई कितनी है? लंबाई है सर x प्लस 5, चौड़ाई, चौड़ाई सर x है, बराबर है 40। ये देखो 2 गुणा में तो कहाँ जाएगा? भाग में। और ये x और x कितने हो जाएंगे सर? 2x हो जाएंगे। और प्लस कितना है? 5, बराबर में 40 में 2 का भाग लगा देंगे, 20 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना बचेगा? 15। इस 5 को इधर ले आएंगे, माइनस कर लेंगे, तो x कितना आ जाएगा? 7.5। यानी कि जो चौड़ाई है वो तो कितनी आ गई? 7.5। तो लंबाई कितनी हो जाएगी सर? लंबाई में 5 जोड़ देना है चौड़ाई के अंदर, तो 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगी। ओके, 12.5। तो जब भी आपको इस तरीके के स्टेटमेंट देके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे 100% आपसे, और जब भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाए स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपने। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है 300 रुपए को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का आधा दूसरे भाग से 48 कम है। एक भाग का आधा दूसरे भाग का 48 कम है। मान लिया इसका पहला भाग जो है, माना जो एक भाग है वो कितना है? इसका x है। कितना है बच्चे? x है। तो दूसरा कितना बन जाएगा बताओ? दूसरा सर दोनों का योग 300 था, तो 300 में से पहले वाले को माइनस कर दें तो दूसरा भाग बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब क्या कह रहे हैं? 2 भागों में बांटिए। एक भाग जो है ना वो दूसरे भाग से 48 से कम है। एक भाग जो है वो दूसरे भाग से 48 कम है। अगर मान लो इसमें से 48 कम कर दें तो ये किसके बराबर आता है? दूसरे भाग के बराबर आता है कि नहीं आता? समझ गए? हाँ जी, x इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। इस 300 और 48 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। देखो तो 2x बराबर है 348 हो गए। तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, देखो 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 1 7 2 14 और 9 2 18, कितना आ जाएगा? 179 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 179 आ जाएगा। नहीं सॉरी, एक मिनट स्टेटमेंट ए दोबारा पढ़ें। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहे हैं एक भाग दूसरे एक भाग का आधा, आधा जो है मान लो पहला भाग है x और इसका आधा जो है, इसका आधा दूसरे भाग से 48 कम है। दूसरा भाग था 300 माइनस एक्स, इससे 48 कम है, ये कह रहा है। ये समझ गए? हाँ जी। अब देखो, अब दोबारा देखो क्या आ जाएगा? 2x बराबर 300 दुए 600 माइनस 2x माइनस का 96। इस 2x और इस 2x को इधर ले आए तो प्लस का 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 2x हो जाएगा। ये x ही रहना था। एक मिनट, ये देखो ये x ही रहना था, ये तो x ही था अपने पास। देखो x है कम x, और ये बन गया अपने पास कितना? देखो ये बन गया अपने पास कितना? x प्लस से 2x इधर आके ये बराबर में इसमें से 96 माइनस कर दो 504, तो ये बन गया 3x बराबर है 504। तो x कितना आ जाएगा? देखो यहाँ 504 में 3 का भाग लगा दो, 3 एकम 3, 2 बच गए, 6 3 18 और 2 बच गए, तो 8 3 24, यानी कि x जो है वो कितना आ गया? 168 आ गया। x कितना आ गया? 168 आ गया, यानी कि ये भाग जो है वो 168 हो गया। तो ये भाग कितना आ जाएगा? 300 में से 168 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? देखो 10 में से 8 गए 2,
9 में से 6 गए 3, यहां बच गया 2 में से 1 गया 1, 132। दूसरा भाग कितना है? 132 है। दूसरा भाग कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के शून्यक होंगे। ऐसे क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है, ध्यान रखना है। शून्यक कैसे निकालते हैं? जब भी आपको इस तरीके का बहुपद दे रखा हो तो क्या करते हैं हम? पहले पद का लास्ट पद से गुणा कर लेना है अपने, पहले का लास्ट से गुणा करो, क्या बन गया? 12x स्क्वायर। इसके ऐसे दो टुकड़े बनाओ कि गुणा करें तो 12x स्क्वायर आए और जोड़ें तो 8x आए। देखो तो कितना आता है बताओ? जोड़ें तो 6 दुए 12। देखो अब इन दोनों में साइन कौन सा लेना है? बीच वाले में जो साइन है वो लेना है, तो माइनस और x है तो x लगा दो। तो क्या बन गया? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x और प्लस का 12। इन दोनों में कॉमन x, क्या बच गया? x माइनस 6। इन दोनों में कॉमन -2 तो क्या आ जाएगा? x माइनस 6। x माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6, और x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। तो कौन सा है? एक तो 6 है और एक 2 है, यानी कि 6 और 2 है। इस तरीके का शून्यक आपसे एग्जाम में पूछेंगे, ध्यान रखना है। शून्यक वाली एग्जाम में बातें याद रखनी है। दूसरा दे रखा है, देखो इसके शून्यक बताओ। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 है। अब पहले का लास्ट से गुणा करेंगे, माइनस 6x स्क्वायर आ रहा है। अब जब ये माइनस का आ जाए ना गुणा करने पर, तो ये इन दोनों का अंतर बीच वाली संख्या होनी चाहिए एक तो, और यहाँ जो साइन होंगे वो भी अलग अलग लगाएंगे। पहले में तो दोनों में सेम लगाया था, कब लगाना है सेम? जब गुणा करने पर प्लस आ जाए तो सेम चिन्ह लगाने आपने। ओके, हाँ जी। देखो 2 इंटू 3, 2 3 6, देखो और अंतर एक आ रहा है कि नहीं आ रहा? बीच वाली संख्या होनी चाहिए, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो मान ली एक है अपनी, तो एक। अब देखो अंतर एक आ रहा है। अब जो यहाँ साइन होता है वो बड़े में लेना है और दूसरा साइन छोटे में लेना है। ओके, हाँ जी। तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3x और ये माइनस का 6। पहले 2 में कॉमन है x, क्या बच गया यहाँ? x प्लस से 2, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस से 2। फिर x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? -2, और x माइनस से 3 बराबर 0 रख लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो 2 शून्य कार्य हैं, -2 और 3, माइनस से 2 और 3 आ रहा है। देखो -2 और 3। ओके, हाँ जी। एग्जाम में आपको शून्यक वाला क्वेश्चन जो है जरूर पूछेगा, तो ध्यान रखना है। एक संख्या का 5 गुना, संख्या थी उसका 5 गुना 32 से 13 अधिक है, 32 से 13 अधिक है, तो 32 में 13 अधिक कर दो, कितना आ जाएगा? 5x बराबर है कितना हो गया? ये 45। तो x कितना हो जाएगा? 9। x कितना हो जाएगा? 9। तो संख्या बताओ, तो संख्या कितनी है? 9 है। तो स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ना आपने। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अगर एक बार में स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आया है तो स्टेटमेंट को आपने दूसरी बार पढ़ लेना है, समझ गए? हाँ जी। अगर स्टेटमेंट अच्छे से आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन है हल हो जाएगा आपका। दो संख्याओं का योग 51 है, अंतर 13 है, बताओ उनके वर्गों का अंतर क्या है? देखो दो संख्याओं का जो योग है, मान ली पहली x है और दूसरी y है, इन दोनों का योग 51 है, 51 ले लिया। इन दोनों का जो अंतर है, अंतर वो कह रहा है 13 है, विलोपन लगा दो, जोड़ो 2x, ये कट होगी, कितना आ जाएगा? ये 64। कितना बन जाएगा? देखो 64। तो x कितना हो जाएगा? 32। x कितना हो गया? 32। x यहाँ रखो, तो 32 प्लस y बराबर है 51। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 51 माइनस 32, माइनस कर दो, 11 में से 2 गए 9, 4 में से 3 गया 1, 19। तो y क्या आ गया? 19। तो वो उनके वर्गों का अंतर क्या है? उनके वर्गों का अंतर क्या है? अंतर देखो अंतर बताना है इसमें। देखो अंतर बताना है, ऐसे नहीं हल पूछता तो ये आ जाता, हल नहीं पूछ रहा, ये वर्गों का अंतर पूछ रहा है। देखो यानी कि इनका जो योग है वो तो है 51 और इनका जो अंतर है वो है 13, तो इनके वर्गों का बताओ। तो चूंकि अपने एक चीज जानते हैं, याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज्ञात करना है अपने को, इनके वर्गों का अंतर बताना है क्या है। तो ये देखो इसके बराबर क्या होता था? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, होता है कि नहीं होता?
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर किसके होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक बार प्लस लिख दो और एक बार माइनस लिख दो। तो एक्स प्लस वाई कितना है, एक्स प्लस वाई तो है 51 और इंटू में एक्स माइनस से वाई कितना है 13। अब इससे गुणा करो, करो गुणा, 13 एकम 13, 13 का 3 एक हासिल, 13 5 65 और एक 66, यानी कि 663 है। कितना आ जाएगा, इनके वर्गों का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, 663 आ जाएगा। ओके हाँ जी, जो ये आइडेंटिटीज है इनको आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है, ये महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज है। और आइडेंटिटीज जो है कौन कौन सी याद रखनी है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन सी जो आइडेंटिटी है वो याद रखनी है आपने। पहली है जैसे एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी जो होती है वो क्या है, एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और तीसरी जो है वो है, इसी को ले लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस लिख देते हैं। और चौथी याद रखनी आपने, एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी, तो ये किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। और पांचवी आपने याद रखनी है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके हाँ जी। छठी आपने याद रखनी है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ये क्या होती है, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का ही वाई स्क्वायर, ध्यान रखना है। इसमें देखो माइनस है तो यहाँ दोनों प्लस के होंगे, इसमें सिर्फ माइनस लगाना है। इसमें देखो ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस लगा देना आपने, इस चीज का ध्यान रखना है। ओके हाँ जी। सातवीं आपने याद रखनी है, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब, ये क्या होती है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर। और आठवीं जो है वो आपने याद रखनी है, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब, माइनस की ले लो, प्लस की तो ले ली अपनी, देखो माइनस की कर लेते हैं, इसकी कर लेते हैं माइनस की। माइनस की क्या होती है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, यहाँ प्लस ही आता है इसमें, यहाँ माइनस नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है हाँ जी। नौवीं जो है वो आप याद रख सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब, ये क्या होती है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज है जिनको आपने याद रखना है। इन आइडेंटिटीज से जो अलजेब्रा के अंदर पर्सन जो है वो पूछे जाएंगे और इनको आप जो अलजेब्रा के अंदर जो है इनका जो यूज है वो हर क्वेश्चन में लगभग देखने को मिलता है अपने को, तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनका गुणा 180 है, तो छोटी संख्या बताओ। देखो दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई, ये कितना है 3 है, उनका गुणा जो है वो 180 है, गुणा जो है वो 180 है। तो गुणा 180 देखो यहां से अगर मान लो x निकालें या y निकाल लेते हैं, y बराबर क्या आ जाएगा 180 और ये x इसके बटा में आ जाएगा। देखो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये यहां रख देते हैं y वाली जगह, तो क्या आ जाएगा 180 बटा x और बराबर है 3। इसमें अपन क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 180 बराबर है 3, तिरछा गुणा कर देते हैं, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 180 और बराबर आ जाएगा 3x। इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 180 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये देखो एक द्विघात बन गई, और द्विघात अभी मैंने शून्यक ज्ञात करने सिखाए थे, सेम वही आपने फॉलो करना है। पहले का लास्ट से गुणा करो तो माइनस का 180 एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब इसके ऐसे दो टुकड़े बनाओ कि उनका अंतर 3 आए, बीच में देखो 3 है ना, अबे तो कितना अंतर आना चाहिए 3 आना चाहिए अंतर। तो 15 और 12 देखो 15 और 12, 12 5 60 हासिल 6,
12 और 6 18, ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि एक 15 हो गया और एक 12 हो गया। अब बीच वाले में जो साइन है वो बड़े में लेना है, तो ये बड़े में आ जाएगा और ये छोटे में, तो क्या बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस का 12x माइनस है 180 बराबर था 0। पहले दो में कॉमन है x, तो क्या रह गया x माइनस 15, फिर कॉमन क्या रहा है देखो 12, तो क्या बचेगा x माइनस 15 और बराबर है 0। तो एक बार x माइनस 15 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 15, और एक बार x प्लस से 12 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस से 12 आ जाएगा। तो छोटी संख्या क्या है 12 है, देखो छोटी संख्या क्या है अपने पास से 12 है। ओके, ध्यान रखना है, प्लस के 15 है और ये माइनस के 12 है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा माइनस 12 है ना, यानी कि छोटी संख्या क्या हुई फिर 12 हुई। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखो, किसी संख्या में उसके वर्ग को जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है। संख्या है उसमें उसका वर्ग जोड़ दें, अगर क्या कर दें उसका जो वर्ग है वो जोड़ दें तो 56 प्राप्त होता है। क्या होता है 56 प्राप्त होता है। सेम वही बन गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 बराबर 0। अब देखो पहले का लास्ट से गुणा करो, क्या आ रहा है माइनस का 56 एक्स स्क्वायर, अब गुणा करने पर तो 56 आए और टुकड़े बनाए तो क्या बने अपने पास से उनका अंतर आना चाहिए 1, तो कितना होता है देखो कितना होता है 56 7 8 56, देखो अंतर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बीच वाले में साइन प्लस है तो प्लस किस में लेना है बड़े में, और माइनस लेना है छोटे में, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 8x माइनस 56 बराबर 0। तो पहले दो में कॉमन लो, x क्या बच गया x माइनस 7, फिर 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 7 बराबर 0 तो x कितना आ जाएगा 7, और एक बार x प्लस से 8 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस से 8। तो वह संख्या क्या है, संख्या लेनी है अपने को, यानी कि जो अब देखो ये तो माइनस आ गया यानी कि माइनस में आ रहा है, इस माइनस में इस संख्या को नहीं लेना है, अपने को प्लस वाला मानना है। तो प्लस में क्या आया 7, तो वो संख्या क्या है 7 है, वो संख्या क्या है 7 है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, हल करो। ऐसी दो समीकरणें देके आपको हल करना पूछा जा सकता है, और जब भी आपको दो चर में रैखिक समीकरण दे रखी हो और उनको हल करने की बात कहे तो अपनी कौन सी विधि लगानी है विलोपन विधि। कौन सी विधि यूज करनी है अपनी विलोपन विधि, और विलोपन में किसी एक का चर जो है वो बराबर करना है। तो इससे एक नंबर को अपने क्या करें देखो, एक नंबर को 7 से गुणा कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा देखो 7x 7 चौके 28 और 16 चौके 64, 7 से करना है, सॉरी कितने से करना है 7 से करना है, तो 7 ठीक है 42 हासिल बच जाएगी अपने पास 4 7 और 4 11 यानी 16 7 112। ये क्या थी देखो 7x माइनस 3y बराबर थी 19, क्या थी 19। अब देखो यहाँ सेम चिन्ह आ जाए, जिसके गुणांक बराबर किए हैं जिस चर के, उसके अगर चिन्ह जो है वो सेम आ जाए तो आपने क्या करना है घटाना है, और घटाते वक्त अलजेब्रा के अंदर नीचे वाली पंक्ति के साइन जो है वो चेंज करने हैं, नीचे वाली पंक्ति के साइन क्या करने हैं चेंज। ये कट हो गया 28 और 3, अब प्लस के देखो कितने हो जाएंगे 31। अब इसमें से 19 माइनस कर दो, 12 में से 9 जाएंगे 3 और यहाँ बच गया 10 में से 1 जाएगा 9 93, कितना आ गया 93। तो y कितना आ जाएगा देखो 93 बटा 31, 31 दिए 93 यानी कि y जो है वो 3 आ गया अपने पास। अब y का मान 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, तो 1 में रख लेते हैं, तो x प्लस 4 इंटू 3 बराबर है 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा 16 माइनस 4 दिए 12, तो x कितना आ जाएगा 4, x कितना आ जाएगा 4, यानी कि y तो 3 है और x कितना है 4 है, x कितना है 4 है, तो कौन सा सही है सी ऑप्शन अपना सही है, सी ऑप्शन इसमें क्या है सही हो जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, फिर भी वही सेम देखो सेम काम करना है आपने। अब देखो इसमें इसको 5 से कर लेते हैं, देखो ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, अब 5 से करेंगे तो ये तो ऊपर वाली सेम लिख दो, 5x माइनस 3y बराबर 9। अब इसमें 5 से करेंगे तो 5x प्लस 2 5 10 और 19 5 95। अब भी साइन चिन्ह साइन जो है वो सेम है, तो अलग अलग करने के लिए घटा लेते हैं, और घटाने के लिए क्या करते हैं नीचे वाली पंक्ति में साइन बदल देते हैं। देखो तो ये कट हो जाएगा, माइनस के कितने हो गए 13, और ये देखो
प्लस के तो 9 है और माइनस के 95 है, तो माइनस के ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है अपने पास से 15 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, यानी कि माइनस के 86, माइनस से माइनस तो y आ जाएगा अपने पास 86/13, 86/13 आ जाएगा अपने पास। क्या आ जाएगा 86/13, y क्या आ जाएगा 86/13 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 86/13 आ जाएगा। 5x माइनस 3y बराबर 9, 5x 2 5 10 और 19 5 95, यानी कि ये हो गए माइनस के 13y और ये माइनस के 86, यानी कि y जो है वो ये आ रहा है। इसका हल जो है वो आ रहा है y बराबर 86/13, 86/13 ऑप्शन में नहीं है ना। तो अगर अपने इसको यहाँ 5 लगा लेते हैं, देखो ये 5x ही कर लेते हैं, तो देखो क्या आएगा। अगर यहाँ 5x ही करते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो है ना, इसमें थोड़ा यहाँ मिस हो गया, 5 लगाना था। तो 5x से माइनस 3y बराबर है 9 और ये है 5x से प्लस 2y बराबर है 19। अब देखो, अब यहाँ गुणांक तो बराबर है, साइन अलग सेम है तो माइनस करेंगे, देखो और माइनस करते हैं तब घटाते हैं, तो नीचे वाली पंक्ति के निशान बदल देते हैं, देखो बदल दिया हमने, तो ये कैंसिल। अब माइनस के कितने बन गए 5y और ये माइनस के कितने बन गए, देखो 10, माइनस से माइनस तो y कितना आ जाएगा 2, y कितना आ रहा है 2 आ रहा है, देखो तो 2 अपने यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो x कितना आएगा, तो 2 जो है वो 1 में रख देते हैं। 5x से माइनस 3 × 2 बराबर है 9, तो 5x से माइनस का हो जाएगा 6 बराबर 9, तो 5x बराबर है 9 तो पढ़ा ही है, 6 इधर लाएंगे प्लस 6, तो 5x बराबर है 15, तो x कितना आ जाएगा 3, x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो x 3 किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, समझ गए। तो ये यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गलती होगी, यहाँ 5 है तो क्या कर लेना है अपने यहाँ 5x से कर लेना है, 5x से ऑप्शन जो है वो सही आ जाएंगे। अगर सीधा x लेंगे तो आपने वही मेथड लगाना है, जो y की वैल्यू जो अभी आ रही थी अपनी 86/13 आ रही थी वही आएगी। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। यदि x/4 प्लस 5y बराबर 7 है, इसमें x बराबर है -4/3 रख दें तो y का मान क्या होगा ये बताना है। देखो 4/x, x की जगह -4/3, बटा 3 कहाँ ले जाए ऊपर, बराबर क्या है प्लस क्या है 5y बराबर है 7 है, तो ये तो बन जाएगा, देखो 4 से 4 कैंसिल, यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा प्लस का 5y बराबर है 7, तो 5y बराबर 7, ये 3 इधर आके प्लस 3, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 10, तो y कितना आ जाएगा 2, तो y कितना होगा 2 होगा, y कितना आ जाएगा अपने पास से 2 आ जाएगा। जब भी आपको दो चर वाला समीकरण देकर और किसी एक चर का मान देकर दूसरे चर का मान है आपसे पूछे तो आपने ध्यान रखना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अपने पास है कोई संख्या और उसके विलोम का योग 26/5 है, तो बताओ वह संख्या क्या है। वो संख्या मान ली x और उसका जो योग है उसका जो विलोम है, विलोम क्या हो जाएगा 1/x, इन दोनों का योग जो है वो 26/5 है, 26/5 है। ओके तो क्या बन जाएगा, x लघुत्तम ले लेते हैं अपनी, तो ये बन जाएगा x² प्लस 1 बराबर है 26/5, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5x² प्लस 5 और बराबर है 26x हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5x² माइनस 26x और प्लस का 5 बराबर आ जाएगा 0। अब पहले पद का गुणा करो, क्या आज पहले और लास्ट का, तो 25x² गुणा करने पर तो आए 25x², जोड़ें तो 26 आई। अब देखो 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो 5x² माइनस 25x और माइनस का ही 1x और प्लस का है 5 बराबर 0, तो पहले दो में कॉमन है 5x, क्या बच गया यहाँ x माइनस का 5, यहाँ क्या कॉमन है 1, तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, तो x माइनस 5 बराबर 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा, देखो 5, और अगर 5x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो 5x बराबर तो क्या आ जाएगा 1, या x बराबर क्या आ जाएगा 1/5, या तो वो संख्या 1/5 है या फिर क्या है 5 है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 5, क्या हो जाएगी 5। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। तो ये
दे समीकरण से संबंधित प्रश्न। तो हमने जो टॉपिक था अपना समीकरण, उस समीकरण को हमने क्वेश्चनों के माध्यम से सोल्व किया। तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो तैयार कर सकें। तो आपने एक काम जरूर करना है ये कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।